हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पंचमोध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। विनियोग। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्तिः भरामरी बीजम सूर्यस्तत्वम सामवेद स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोग। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भरामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यानम। ओम घंटाशुलहलानी शंखमुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जगति घनांतविल सच्चितांशुतुल्य प्रभाम गौरी देहस्मुद्भावा त्रिजगतामाधारभूता महा पूर्वामत सरस्वती मनु भजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु की शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ओम क्लीं ऋषिरुवाच। 1 पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम सुराभ्यां शचीप्तेः त्रैलोक्यम यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्। 2 ऋषि कहते हैं। 1 पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञभाग छीन लिए। 2 तावेव सूर्यता तद्वदधिकार तटेन्द्वम कौबिरमथ याम्यम च चक्राते वरुणस्य च। 3 तावेव पवनर्धि च चक्रतुर्वहनिकर्म च तारान्कन ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः। 4 हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यः सवे निराकृताः महासुराभ्यः ता देवी संस्मरन्त्यपराजिताम्। 5 तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवता नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। 6 वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्तिकाल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। 3 इति कृत्वा मत देवा हिमवंतम नगेश्वरम जगमुस्तत्र ततो देवी विष्णुमाया प्रतुष्टुवुः। 7 यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णुमाया की स्तुति करने लगे। 7 देवा ऊचु। 8 नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्य भद्राय नियताः प्रणताः स्मरताम्। 9 देवता बोले। 8 देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। 9 रौद्राय नमो नित्याय गौरी धात्र्य नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्य सुखाय सततम नमः। 10 रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी, चंद्रोरूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। 10 कल्याण्य प्रणता वृद्ध्य सिद्ध्य कुर्मो नमो नमः नैऋत्य भूभूता लक्ष्म्य शर्वाण्यते नमो नमः। 11 शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धिरूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। 11 दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्य ख्यात्य तथैव कृष्णाय धूम्राय सततम नमः। 12 दुर्गा, दुर्गपरा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। 12 अतिसौम्यतिरौद्राय नतास्तस्य नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय देव्य कृत्य नमो नमः। 13 अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्ररूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृतिका देवी को बारंबार नमस्कार है। 13 या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायिति शब्दिता नमस्तस्य। 14 नमस्तस्य। 15 नमस्तस्य नमो नमः। 16 जो देवी सब प्राणियों में विष्णुमाया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 14-16 या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्य। 17 नमस्तस्य। 18 नमस्तस्य नमो नमः। 19 जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 17-19
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 20 नमस्तस्यै। 21 नमस्तस्यै नमो नमः। 22 जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 20-22 या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 23 नमस्तस्यै। 24 नमस्तस्यै नमो नमः। 25 जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 23-25 या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 26 नमस्तस्यै। 27 नमस्तस्यै नमो नमः। 28 जो देवी सब प्राणियों में क्षुधारूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 26-28 या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 29 नमस्तस्यै। 30 नमस्तस्यै नमो नमः। 31 जो देवी सब प्राणियों में छायारूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 29-31 या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 32 नमस्तस्यै। 33 नमस्तस्यै नमो नमः। 34 जो देवी सब प्राणियों में शक्तिरूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 32-34 या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 35 नमस्तस्यै। 36 नमस्तस्यै नमो नमः। 37 जो देवी सब प्राणियों में तृष्णारूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 35-37 या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 38 नमस्तस्यै। 39 नमस्तस्यै नमो नमः। 40 जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 38-40 या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 41 नमस्तस्यै। 42 नमस्तस्यै नमो नमः। 43 जो देवी सब प्राणियों में जातिरूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 41-43 या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 44 नमस्तस्यै। 45 नमस्तस्यै नमो नमः। 46 जो देवी सब प्राणियों में लज्जारूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 44-46 या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 47 नमस्तस्यै। 48 नमस्तस्यै नमो नमः। 49 जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 47-49 या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 50 नमस्तस्यै। 51 नमस्तस्यै नमो नमः। 52 जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धारूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 50-52 या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 53 नमस्तस्यै। 54 नमस्तस्यै नमो नमः। 55 जो देवी सब प्राणियों में कांतिरूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 53-55 या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 56 नमस्तस्यै। 57 नमस्तस्यै नमो नमः। 58 जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 56-58 या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 59 नमस्तस्यै। 60 नमस्तस्यै नमो नमः। 61 जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 59-61 या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 62 नमस्तस्यै। 63 नमस्तस्यै नमो नमः। 64 जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 62-64 या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 65 नमस्तस्यै। 66 नमस्तस्यै नमो नमः। 67 जो देवी सब प्राणियों में दयारूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 65-67 या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 68 नमस्तस्यै। 69 नमस्तस्यै नमो नमः। 70 जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं,
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 68-70 या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 71 नमस्तस्यै। 72 नमस्तस्यै नमो नमः। 73 जो देवी सब प्राणियों में मातारूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 71-73 या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। 74 नमस्तस्यै। 75 नमस्तस्यै नमो नमः। 76 जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 74-76 इंद्रिया नामधिष्ठात्री भूताना चाखिलेषु या भूतेषु सततम तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। 77 जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। 77 चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै। 78 नमस्तस्यै। 79 नमस्तस्यै नमो नमः। 80 जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। 78-80 स्तुता सुरः पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोतु स नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभ्यहन्तु चापदः। 81 पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले करे। 81 या सांप्रतम चोद्ध तदैत्यतापित रस्माभिरीशा च सुरनमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभ्यः। 82 उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। 82 ऋषिरुवाच। 83 एवं स्तवादियुक्ताना देवाना तत्र पार्वती स्नातुम्भ्यायो तोय जाह्नव्या नृपनंदन। 84 ऋषि कहते हैं। 83 राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगाजी के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। 84 साब्रवित्तान सुरान सुभ्रूर्भवद्भिः स्तुवतेत्रका शरीर कोष्ठश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। 85 उस सुंदर भाव वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली। 85 स्तोत्रम ममेतत् क्रियते शुंभदैत्य निराकृतः देवैः समेतः सम्रे निशुम्भेन पराजितः। 86 शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। 86 शरीर कोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। 87 पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। 87 तस्या विनिर्गताया तु कृष्णाभूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। 88 कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। 88 ततोम्बिका पर रूप बिभ्राना सुमनोहरम ददर्श चंडो मुंडच भरित्य शुंभ निशुंभयोः। 89 तदनंतर शुंभ निशुंभ के भरित्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। 89 ताभ्या शुंभाया चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयंती हिमाचलम। 90 फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। 90 नैव तादृक् क्वचिद्रूप दृष्टम कैंचिदुत्तमम ज्ञायता काप्यसो देवी गृह्यता चासुरेश्वर। 91 वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। 91 गीद्योतयंती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रता भवान द्रष्टुमर्हति। 92 स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रृंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। 92 यानी रत्नानि मन्यो गजाश्वांदीनी वै प्रभो त्रैलोक्य तू समस्तानि सांप्रतम भांति ते गृहे। 93 प्रभो तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। 93 ऐरावता समानीतो गजरत्न पुरंदरात पारिजाततारुश्चानयम तटैवोच्चैः श्रवाहयः। 94 हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च
श्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। 94 विमान हस्ययुक्तमितक तिष्ठति तेंगने रत्नभूतमिहानितम यदासिद्वेद सोद्भुतम। 95 हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्माजी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। 95 निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वस्रात किंजलकिनी ददौचाब्धिर्माला ममलान पंकजाम। 96 यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। 96 छत्रम ते वारुण गेहे कांचन स्रावी तिष्ठति तथायम स्यन्नवरो यह पुरासी प्रजापतेह। 97 सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। 97 मृत्युरुत्क्रांतिदा नाम शक्तिरीष्ट्वया हृता पाशा सलिल राजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। 98 निशुम्स्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निर्पि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वासी। 99 दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वत शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। 98 99 एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नामेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते। 100 दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। उद्धरण 100 ऋषिरुवाच 101 निशम्यति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्ड्योः प्रेषयामास सुग्रीव दूत देव्या महासुरम्। 102 इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम यथा चाप्यति संप्रीत्या तथा कार्यम त्वया लघु। 103 ऋषि कहते हैं। 101 चण्डमुण्ड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। 102 103 स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देश्येते शुभने सा देवी ता ततः प्रहाश्लक्ष्ण मधुरया गिरा। 104 वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। 104 दूत उवाच 105 देवी दैत्येषु 5 शुम्भस्थलोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमेहागतः। 106 दूत बोला। 105 देवी दैत्यराज शुम्भ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। 106 अव्याहताज्ञा सर्वासु यह सदा देव्योनिषु निर्जिताखिल दैत्यारी से यदा शृणुष्व तत्। 107 उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। 107 मम त्रैलोक्यमखिलम मम देवा वशानुगाः यज्ञभागाना सर्वानुपाशनामि पृथक पृथक। 108 संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं, संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। 108 त्रैलोक्ये वरत्नानि मम वश्यापन्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेंद्र वाहनम। 109 तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। 109 क्षीरोत्थनोद्भूतमश्वरत्न ममाम्रयः उच्चैः श्रव ससंज्ञम तत्प्रनिपत्य समर्पितम। 110 क्षीरसागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चे श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। 110 यानी चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु और गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मयैव शोभने। 111 सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। 111 स्त्री रत्नभूता त्वा देवी लोके मन्यामहे वयम सा त्वमस्मानुपागच्छतो रत्नभुजो वयम। 112 देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। 112 माँ वा ममानुजवापि निशुम्मुरु विक्रमम भज त्वं गी रत्नर्भूतासी वै यतः। 113 चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। 113 परमेश्वर्यम तुलम प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्
एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहता व्रज। 114। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलनारहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। 114। ऋषिरुवाच। 115। इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत। 116। ऋषि कहते हैं। 115। दूत के यो कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। 116। देव्युवाच। 117। सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयुदितं। त्रैलोक्याधिपतिः शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः। 118। देवी ने कहा। 117। दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। 118। किंत्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम। श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा। 119। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। 119। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति। यो मे प्रतिबलो लोकये स मे भर्ता भविष्यति। 120। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। 120। तदागच्छतु शुंभोऽत्र निशुंभो वा महासुरः। मां जित्वा किंचिरनात्र पानी गृह्णातु मे लघु। 121। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यह पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। 121। दूतवाच। 122। अवलिप्तासि मैव त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः। त्रैलोक्य का पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुंभ निशुंभयोः। 123। तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। 123। अन्येषांपि दैत्यानां सवे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका। 124। दूत बोला। 122। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। 124। इंद्राद्याः सकल देवास्तस्थुर्येषा न संयुगे शुंभादीन कत तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम। 125। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। 125। सत्वं गच्छ मयवोक्ता पार्श्वन शुंभ निशुंभयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवा मां गमिष्यसि। 126। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। 126। देव्युवाच। 127। एवमेतद् बलि शुंभो निशुंभश्चायते वीर्यवान किं करोमि प्रतिज्ञा में यज्ञालोचिता पुरा। 128। देवी ने कहा। 127। तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। 128। सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत्। ओम। 129। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। 129। इति श्रीमाकण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पंचमोऽध्यायः। 5। उवाच 9। त्रिपान् मंत्राः 66 श्लोकाः 54 एवं 129 एवमादितः 388। इस प्रकार श्रीमाकण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 5।